हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे रेनेसांस ग्लोबल लिमिटेड के बारे में। ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में था और अच्छा खासा इसने मुझे प्रॉफिट दिया है जस्ट शॉर्ट टर्म में। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका वेबसाइट देख लेते हैं, कंपनी क्या करती है, इसका बिज़नेस क्या है। तो बिज़नेस इसका है ज्वेलरी के रिलेटेड है, डायमंड रिलेटेड है, डायमंड कटिंग करता है, ज्वेलरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर कंपनी का एक्सपीरियंस 26 ईयर्स का है। ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। ठीक है। और जो भी यहाँ पर है डिटेल्स काफ़ी आप देख के पढ़ के समझ सकते हो कि कंपनी का एक्चुअली बिजनेस क्या है। ठीक है। और इनकी सब्सिडरीज कहाँ पर है ये भी इनके नाम बताए। यूएसए, न्यूयॉर्क है, दुबई है। ठीक है। यूके। तो इनकी सब्सिडरीज भी है, शंघाई। तो मेन कंपनी का बिज़नेस है ज्वेलरी रिलेटेड है। और ये आप देख सकते हो डायमंड ज्वेलरी। तो कंपनी ये बिज़नेस करके कमा कितनी रही, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि कंपनी अभी ये कंपनी ये काम कर रही है, बिज़नेस कर रही है। तो इसका हम शेयर देखेंगे कि कंपनी का शेयर हमें कितना प्रॉफिट देता है अगर हम ये कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो। ठीक है। तो एनएससी बीएससी पे दोनों पर ये शेयर इन्वेस्टेड है, कंपनी इन्वेस्टेड है। और इन्वेस्टेड यानी लिस्टेड है। और लिस्टेड होने की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये 8 तारीख को इसका अर्निंग्स आने वाले हैं, 8 अगस्त को, यानी कल के दिन आ जाएंगे जो भी रिजल्ट्स है इसके बारे में। ठीक है। तो फ़िलहाल यहाँ पर इसका जो प्राइस है अभी 120 का है और 108 का इसका लो है। ठीक है। और 218 का ये हाई मार चुका है। और यहाँ पर हम इसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात करेंगे तो 6 स्ट्रेंथ, 6 वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी 0 और 2 थ्रेट है। और ईपीएस इसका अच्छा है, बता रहा है। वीकनेसेस में ईयर ऑन ईयर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ज़्यादा खर्चा करी, ये चीज़ बता रही है। तो और मार्केट कैपिटल 1100 करोड़ की कंपनी है। डिविडेंड 7% का बता रहा है, तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड है। आपको तो जस्ट एफडी से भी बेटर रिटर्न्स यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। ठीक है। तो डिविडेंड भी अच्छा खासा ये कंपनी दे रही है, तो ये एक चीज़ अच्छी होती है। और फेस वैल्यू 10 का है बता रहा है यहाँ पर। और पीबी इसका आप देख सकते हो 0.25 आ रहा है। 81 का सेक्टर पी है। और इसका खुद का पी 10.74 का आ रहा है और 11.21 का इसका ईपीएस है। ठीक है। और एडवांस चार्ट की बात करेंगे तो एडवांस चार्ट में मैं यहाँ पर आपको डिटेल्स मेरी इन्वेस्टमेंट की भी बता दूंगा। तो फ़िलहाल ये 1 ही साल के अंदर की मेरी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। और यहाँ पर ये जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये शेयर गिर रहा है कंटिन्यूसली, लेकिन यहाँ पर इसने डिविडेंड दिया है 5.5 रुपये का, 17 फरवरी को दिया था। और यहाँ पर 3 रुपये का भी डिविडेंड 19 जुलाई को दिया था। ठीक है। और एक बार स्प्लिट हो चुका है, स्प्लिट हुआ है मतलब 10 का शेयर, मतलब 10 की वैल्यू 2 हो गया है, तो इसका फेस वैल्यू गिर गया है। ठीक है। 19 जुलाई 2022 से। तो ये भी एक चीज़, स्प्लिट होने की वजह से शेयर का भाव भी यहाँ पर आपको डिवाइड बाय 5 हो गया है। ठीक है। यानी 5 से कम हो, 5 डिवाइड बाय 5 करेंगे क्योंकि 10 को डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 2 आता है। इस वजह से हम प्राइस को भी डिवाइड बाय 5 करेंगे तो जो अभी प्राइस है वो आपको मिलेगा। मतलब इसको 5 गुना करोगे तो वो उसका अगर स्प्लिट नहीं होता तो वो प्राइस होता। ठीक है। और अभी 1 साल के अंदर मेरा इन्वेस्टमेंट कहाँ था ये मैं दिखा देता हूँ। तो ये शेयर फ़िलहाल और ऑलरेडी यहाँ पर मैं दिखाऊंगा तो उसमें मेरा पुराना डेटा होने की वजह से, जैसे ये शेयर के अंदर मैंने इन्वेस्ट कब किया था देख लो। और ये वीडियो मैंने डाला था 8 अगस्त को डाला हुआ वीडियो है। इसके अंदर ये सारे स्क्रीनशॉट है जिस पर मैंने सब पे बारी बारी एक एक करके सब पर वीडियो बनाया हुआ है। तो ये वीडियोज़ आपको मिलेंगे। ये सारे मेरे शॉर्ट टर्म के वीडियो है, काफ़ी मतलब शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के वीडियो है। इसमें शॉर्ट में ही प्रॉफिट निकाल लिया है मैंने। और अभी यहाँ पर रेनेसेंस पर बना रहा हूँ वीडियो। इसके पहले नीटा गैलेटिन का था। तो रेनेसेंस ग्लोबल पर ये मेरा वीडियो है। इसके बाद ये बाकी जो बचे उन पर आएगा। तो ये
कुछ हफ्ते के अंदर ही फटाफट इसमें से मैंने प्रॉफिट लिया है। ये वीडियो में 2 अगस्त से लेकर 6 अगस्त में जितने भी शेयर्स को मेरे को बेचना था वो मैंने बेच दिया और अच्छा खासा प्रॉफिट लिया। तो ये कंपनी से मैंने 24% का एक हफ्ते के अंदर लिया। देखो एक हफ्ते के अंदर ये शेयर ने मुझे अच्छा प्रॉफिट दिया। यहाँ पर 1 वीक के रिटर्न्स आप देख सकते हो, यहाँ पर ये 1 वीक का है, ठीक है। तो ये 1 वीक का है और ये 1 वीक में ही मुझे अच्छा खासा रिटर्न्स दे दिया था अगस्त के टाइम पे। और फिलहाल अभी भी अगस्त ही चल रहा है, तो इस वजह से इसने मुझे वो टाइम पे अच्छे प्रॉफिट दिया। और स्टार्टिंग में मैं जस्ट यही करता था, शॉर्ट डाल देता था, फुल वीडियोस नहीं डालता था क्योंकि चैनल नया था, ठीक है। तो उसके बाद देखो कंटिन्यूसली अगस्त का ही बात कर रहा हूँ और अगस्त में मैंने प्रॉफिट ले लिया। और मैंने तब लिया था, इसका भाव था लगभग 693, मतलब 700 के आसपास मैंने इसमें लिया था, ठीक है, 693 के आसपास। तो वहाँ से शेयर मतलब 693 मतलब देखो ये ऑलरेडी ये कम हो चुका है, यानी स्प्लिट हो चुका है। इस वजह से आपको वो प्राइस तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद अगर मैं नहीं बेचता तो भी मुझे और भी प्रॉफिट होता, क्योंकि अगस्त के बाद वो और भी बढ़ा था। और इस वजह से ये बढ़ के कितना प्राइस हो गया था देख लो, यहाँ पर आप देख सकते हो 1000 रुपये के आसपास गया था। यानी अभी 218 का हाई दिख रहा है, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे, इसका प्राइस बन जाएगा ऑटोमेटिकली। आप देख सकते हो कि इसका प्राइस बन जाएगा 1000 के ऊपर। तो 1000 के ऊपर ये शेयर का प्राइस गया था और मैं 700 के अंदर, मतलब 300 रुपया और ऊपर जा चुका था, ठीक है। अगर नहीं करता तो और भी मुझे प्रॉफिट हो जाता, लेकिन मैंने 1 वीक के अंदर वो प्रॉफिट ले लिया, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के नज़रिया से ही वो शेयर को मैंने लिया था। और बहुत सारे ऐसे शेयर्स थे मैं जो शॉर्ट टर्म के नज़रिया से लेता था और उसको मैंने बेच दिया है। जो लॉन्ग टर्म के नज़रिए से होते हैं उसको लॉन्ग टर्म में बेच देता हूँ। तो ये शेयर को मैंने रखा उतना टाइम और ले लिया प्रॉफिट। उसके बाद ये शेयर देखो थोड़ा टाइम चला, उसके बाद गिरा, लेकिन गिरावट देखने मिली, ठीक है। तो ये होता ही है, शेयर मार्केट है, आप कितना भी लालच नहीं रख सकते ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, फिर नहीं तो फिर से वही जो पुराना आपका इन्वेस्टमेंट प्राइस है वो आपको दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 5 साल में अगर इन्वेस्ट करते तो 5 साल में भी देखो कंपनी ने अच्छे खासे रिटर्न्स दिए थे। 33 का प्राइस था एक टाइम पे और वहाँ से ये शेयर देखो कितना ऊपर भागा था, ठीक है। 33 से 5 साल के अंदर काफ़ी 200 के ऊपर शेयर का प्राइस चला गया था। और यहाँ पर देख सकते हो 2008 से शेयर का भाव 2007-8 से कंपनी है 3 रुपये का एक टाइम पे शेयर हुआ करता था। 3 रुपये का शेयर ये देखो 218 हो गया। तो ये मैक्स के रिटर्न्स है। तो कंपनी ने मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं लॉन्ग टर्म में। और यहाँ पर 3 साल के भी रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं और बाकी 1 महीने से लेके 1 साल तक कोई अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर नहीं है, नेगेटिव रिटर्न्स है। 1 हफ्ते में थोड़ा बहुत इसने अच्छे रिटर्न दिए हैं। और नेट सेल्स यहाँ पर थोड़ा बढ़ गया है, 9% से डाउन हुआ है, बढ़ा नहीं है, डाउन है, नेट सेल्स डाउन है ईयर ऑन ईयर का। तो ये भी हम देखेंगे। और यहाँ पर आप देख लो इसके अभी फाइनेंशियल्स। तो फाइनेंशियल में आप देखोगे कि कंटिन्यू 1 साल बढ़ा, 1800 से 2500 हुआ इसका सेल्स, उसके बाद 2500 के आसपास ही रहा, उतना ही रहा। और उसके बाद गिरावट हमको देखने मिली 2021 में, फिर थोड़ा सा बढ़ा। तो रेवेन्यू है लेकिन थोड़ा सा स्टेबल है, अप डाउन थोड़ा सा ही हो रहा है, ज़्यादा अप डाउन नहीं है। और नेट प्रॉफिट देखो कंटिन्यूसली 3 साल तो कंटिन्यू बढ़ा, फिर उसके बाद गिरावट हमको देखने मिली प्रॉफिट में 46 करोड़, फिर से बढ़ने लगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट भी अच्छा है कंपनी का। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखो कंपनी में प्रोमोटर की सबसे ज़्यादा है, यानी प्रोमोटर सबसे ज़्यादा ये कंपनी के शेयर होल्ड करता है। फिर इसके बाद पब्लिक करती है और उसके बाद फॉरेन के इन्वेस्टर का भी है, डीआईएस का भी है, मतलब सबका थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर डीआईएस का यहाँ पर दिखा रहा नहीं है, थोड़ा बहुत रहेगा। यहाँ पर एक मार्किंग दिख रहा है, इस वजह से मैंने बोला, ठीक है। तो फॉरेन के इन्वेस्टर का तो है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है इसमें। और उसके बाद पब्लिक को 27 साढ़े 27% है। फॉरेन के इन्वेस्टर 7 लोग हैं इसके अंदर, अभी रिसेंटली 5 कम हुए हैं, बेच के निकले हैं, ठीक है। और ये कंपनी देखो क्या काम करती है, यहाँ पर भी लिखा है कि एक्सपोर्टिंग करती है प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी, ये डायमंड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। और कहाँ कहाँ जाता है इनका रिटेल स्टोर, ये सारी चीज़ें बताई है। अभी मैं इसका अभी स्क्रीनर पे डेटा दिखा देता हूँ। तो स्क्रीनर इसके बारे में क्या बता रहा है देखो, इसका जो आरओसी आरओई ये सारी चीज़ें पॉजिटिव है, अच्छी है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ प्रॉज एंड कॉन्स की, वो देखो
प्रॉस तो कुछ भी नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा है। ये 5 साल के हिसाब से इसने सेल्स ग्रोथ 8-8.25% दिए, तो ये अच्छे नहीं माने जाते, ज़रा ज़्यादा होना चाहिए। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी थोड़ा कम ही है लास्ट 3 साल के हिसाब से, तो ये 10 तक का है, वो भी कम है, इस वजह से उसको भी नेगेटिव में माना जाता है। कंपनी पे इंटरेस्ट कॉस्ट के बारे में बताया है, कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। इसका मतलब है कि कंपनी पे कर्जा थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। और डिविडेंड पे आउट हैज़ बीन लो, और डिविडेंड पे आउट भी कंपनी लो दे रही है, ऐसा ये लास्ट 3 साल से ये बता रहा है। ठीक है, तो ये बाकी जो डेटा है मैंने एक्सेल में उतारा है, तो एक्सेल से हम चीज़ें थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पर परसेंटेज वाइज मैंने चीज़ें लगाई हुई है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लो, मार्च 2019 से लेके मार्च 2022 तक इसके सेल्स देखो, गिरावट हमको देखने मिली, कभी बढ़ा है कभी गिरा है। तो बीच में काफ़ी ज़्यादा गिरा था सेल्स, फिर से बढ़ा, तो अप एंड डाउन सेल्स में देखने मिलता है ये कंपनी के अंदर। तो फिलहाल यही हमको नज़र आ रहा है। दिसंबर में सबसे ज़्यादा सेल होता है, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है। देखो ये दिसंबर, यहाँ पर भी दिसंबर, और ये दिसंबर में भी, तो दिसंबर में सबसे ज़्यादा सेल होता है। लेकिन फ़िलहाल अभी के अगर हम देखेंगे सेल्स में गिरावट है दिसंबर के मुकाबले। मार्च में थोड़ी सेल्स में गिरावट, तो ये इसका पहले से ही इसी तरीके की चाल है ये कंपनी की, और इसी तरीके की मूवमेंट करता है। और एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से होते हैं। और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन देखो, लगभग 6%, 8%, 11%, 9%, 6% इतना ही है। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे इसके तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ये थोड़ा कम हुआ है। 67 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, तो अभी 30 करोड़ हुआ है, यानी 55% कम हुआ है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट गिरावट देखने मिली है। और कंपनी देखो इंटरेस्ट, अदर इनकम 7 करोड़ का है, और इंटरेस्ट भी 8 करोड़ का पेमेंट कर रही है। और 7 करोड़ का अदर इनकम की वजह से थोड़ा नेट प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ के मिलता है। लेकिन यहाँ पर सेल्स इंपॉर्टेंट होता है, तो सेल्स में गिरावट है, इस वजह से 36% की सेल्स में गिरावट हुई है। 33 से सेल्स डायरेक्ट 21 हुआ है। और यहाँ पर एक बार लॉस कर चुकी है जून क्वार्टर में, और ये आप समझ सकते हो कि वो टाइम पे कोविड था, तो ये इसको आप यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो 2011 से लेकर 2022 तक कम्प्लीटली यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस देख लो, तो कंपनी का सेल्स यहाँ पर बढ़ते हुए ही हर साल नज़र आया है। तो फिलहाल यहाँ पर सबसे ज़्यादा हुआ था मार्च 2019 में, उसके बाद थोड़ा सा गिरावट हमको देखने मिली सेल्स में। लेकिन फ़िलहाल अभी 7% की ग्रोथ हमको देखने मिली है मार्च 2021 और 22 की। तो अभी और भी रिज़ल्ट्स, क्वार्टरली रिज़ल्ट्स आने बाकी है, यानी 22 के तो रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। ठीक है, और लेकिन गिरावट मतलब ज़्यादा तो सेल्स हुआ नहीं है, 7% की ग्रोथ है जस्ट, लेकिन सेल्स बढ़ा है। और एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो एक्सपेंसेस भी देख लो मैनेजेबल है, ज़्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख लो थोड़ा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 44% से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, यानी कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ गया, ये एक चीज़ अच्छी है। यहाँ पर 37% से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ गया है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी देख लो 60% से नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो ईयरली अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है कंपनी के अंदर, ये एक चीज़ अच्छी है। ठीक है, अदर इनकम भी थोड़ा बढ़ा है, और अदर इनकम पे तो ज़्यादा डिपेंड नहीं रह सकते। और यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा है, यानी कंपनी पे कर्जा भी बढ़ गया है। और अदर चीज़ें हम देखेंगे इसमें, इसकी बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में यहाँ पर आप देख लो कि पहले कंपनी पर 283 का लोन था, और अभी 706 का लोन है। और लास्ट ईयर में मतलब मार्च 2021 में 528 था, अभी 706, यानी 33% से या 34% से तो कंपनी ने बोरोइंग और बढ़ा ली है। ठीक है, कर्जा बढ़ गया है, और रिज़र्व भी बढ़ रहा है, तो रिज़र्व में भी थोड़ा 9-10% रिज़र्व में भी जा रहा है पैसा, ये भी चीज़ अच्छी है। ठीक है, अगर आप ये कंपनी में इन्वेस्ट करके रखते
तो आपको कितना फ़ायदा होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लॉन्ग टर्म में अगर ये कंपनी में पैसा लगाते हैं। देखो इसमें सारी चीज़ें यहाँ पर शो किए हैं कि 10 साल से इसका सेल्स कितनी ग्रोथ है, 5 साल में कितना ग्रोथ है, सभी चीज़ें। और यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ भी बताया है कि 10 साल का प्रॉफिट कंपनी का कितना है, 5 साल का कितने % है, और 30 कंपाउंडिंग है ये, 3 साल के कितने हैं, और टीटीएम का कितना है। तो प्रॉफिट का भी अच्छा है यहाँ पर कंपनी का। और रिटर्न ऑन इक्विटी पे कितना रिटर्न जनरेट करी, ये भी चीज़ें यहाँ पर दिखाई हुई है मैंने, ठीक है, आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर इन्वेस्टर को यही जानना है कि हम यहाँ पर 10 साल से ये कंपनी में इन्वेस्टेड रहते तो हमको कितना प्रॉफिट मिलता, ठीक है, तो यहाँ पर कितना फ़ायदा होता। तो 1 लाख रुपए यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते तो आपके बन जाते 8,59,000, ठीक है। 8,59,000 ये जस्ट फार्मूले मैंने मारे हुए, यहाँ पर सारे रिटर्न्स कैलकुलेट किया हुआ है मैंने, ठीक है। तो ये सारे रिटर्न्स है 5 साल, 3 साल, 1 साल, सभी रिटर्न्स यहाँ पर मैंने कैलकुलेट करके यहाँ पर उसका लिंक दे दिया है। तो यहाँ से वो कॉपी हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप कहीं और से भी जाके चेक करना है तो रिटर्न्स यही आएंगे, यानी 24% से आपके रिटर्न्स 1 लाख रुपए पे 8.5 लाख रुपए बन जाता, 8,59,000, यानी काफ़ी है, 8 गुना तो आपका पैसा बन जाता। और 5 साल में आपका 3 गुना तो पैसा बन जाता है 1 लाख का। और यहाँ पर ये 3 साल के अंदर 2-2.5 लाख रुपए बन जाता, 3 साल के अंदर आपका 1 लाख का, ठीक है। इतने रिटर्न्स आपको मिल जाते हैं। और 1 साल के अंदर इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, देखो 86,000, यानी 14% गिर जाता। तो मेन चीज़ है ये है कि इसने 1 साल में अभी गिरावट दिखाई है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। ये काफ़ी अच्छे रिटर्न्स होते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड 10-12% के हिसाब से ही एनुअल रिटर्न देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा साल के लिए। तो स्टॉक में लोग इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि और भी ज़्यादा रिटर्न्स मिले। और इसी तरीके के अच्छे रिटर्न्स अगर लॉन्ग टर्म में मिलते रहेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है। तो मेरा ये कंपनी के बारे में यही कहना है कि ये कंपनी के रिज़ल्ट्स तो मैंने दिखाए, जितनी पॉजिटिव जितनी नेगेटिव चीज़ें सारी चीज़ें मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। बाकी डिसीज़न आपका होता है ये कंपनी में आगे रहना है नहीं रहना है, लेकिन ये कंपनी ने मुझे कितने % प्रॉफिट दिए मैंने बता चुका हूँ। और ये मेरा शॉर्ट टर्म का शेयर था, तो ये शॉर्ट टर्म में मुझे इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे चुका है 7 दिन में। और आपको क्या चाहिए, अगर आपको सालाना रिटर्न 24% मिल रहा है, ठीक है, तो मैं अगर वही रिटर्न्स अगर जस्ट एक हफ्ते के अंदर लूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। इस वजह से जो भी मुझे शॉर्ट टर्म के भी रिटर्न्स मिल जाते मैं ले लेता हूँ, अच्छे रिटर्न्स मिल जाते तो, और वही मल्टीप्लाई करते जाता और वही मैं रिपीट लेते जाता हूँ, और भी नए दूसरे स्टॉक लेते जाता हूँ। कोई शेयर एक ही साल के अंदर भी 4-4, 5-5 गुना हो जाता है, तो हर बार ये पॉसिबल नहीं होती है। तो इसीलिए अलग अलग शेयर्स में मेरा इन्वेस्टमेंट रहता है कि कोई ना कोई शेयर्स ऐसे रिटर्न्स दे, ठीक है। तो वैसे रिटर्न्स मिलते ही रहते हैं। और जो भी मेरे पोर्टफोलियो के शेयर्स है उसके बारे में मैं ज़्यादा बात करता हूँ। तो मेरे पोर्टफोलियो में जितने भी शेयर्स है फ़िलहाल अभी होल्डिंग में, उसके बारे में मैंने बता दिया है। लेकिन कुछ शेयर्स जो मैंने नहीं बता चुका हूँ तो उसके लिए मैं फुल वीडियोज़ ला रहा हूँ, जो मैंने प्रॉफिट लिया है और उससे कुछ लोगों को सीखने मिले और ये मेरे रिकॉर्ड के लिए रहे। इस वजह से ये कंपनी के बारे में भी मैंने अभी वीडियो बनाया है, जिससे आपको ये कंपनी क्या है, कैसी है, इसके रिटर्न्स कैसे, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई, इसका बिज़नेस से लेके सारी चीज़ें। तो वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।